14 साल की दुल्हन को 40 साल के दूल्हे ने 30,000 में खरीदा। उसके बाद जो हुआ देख लीजिए इस वीडियो में। कोसी और सीमांचल की गरीबी यहाँ की बच्चियों के लिए अभिशाप बनती जा रही है। दूसरे राज्यों के लोग पैसे के बल पर यहाँ की बच्चियों से शादी करते हैं और साथ ले जाते हैं। ताज़ा मामला मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रजनी प्रसादी चौक का है। यहाँ स्थानीय लोगों की सूझबूझ और प्रशासन के सहयोग से एक नाबालिग बच्ची यूपी के अधेर से ब्याही जाने से बच गई। इस मामले में पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में है रजनी प्रसादी चौक। यहाँ उत्तर प्रदेश के शामली से आया 40 वर्षीय शख्स 14 साल की नाबालिग बच्ची से शादी कर रहा था। जब गांव वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मुखिया को बताया और मुखिया ने यह सूचना प्रशासन तक पहुंचाई। मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने शादी को रोकी और दूल्हे समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। देर रात सभी अभियुक्तों को थाने लाया गया और सुबह जेल भेज दिया गया। प्रसादी चौक में शादी करने आए शख्स का नाम ज्वाला सिंह। वह बताता है कि इस इलाके की कई लड़कियों की शादी इसके इलाके में हुई है। इस शादी के लिए मध्यस्थ बनी जुलेखा खातून भी यह बात स्वीकार करती है कि उसने भी अपनी बेटी की शादी दूसरे राज्य में की है। यह शादी बच्ची के माता पिता की सहमति से हो रही थी। लड़की के भाई ने भी बताया कि उसे भी इस शादी की कोई जानकारी माता पिता ने नहीं दी थी। अगर दी होती तो वह ऐसा कभी होने नहीं देता। इस मामले में मुरलीगंज के प्रभारी बाल विकास परियोजना परिषद के पदाधिकारी अहमद राजा खान ने मुरलीगंज थाने में केस दर्ज कराया है। रजनी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजीव राजा ने बताया कि बच्ची की उम्र करीब 14 साल है, जबकि दूल्हे की 40 वर्ष। उन्होंने बताया कि इस शादी के लिए लड़की के पिता को 30,000 रुपये दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जिले में बच्चियों को शादी के बहाने बाहर ले जाने वालों का नेटवर्क इस इलाके में सक्रिय है। कुछ बताओ तो क्या कैसे क्या हुआ था ये बताओ। मम्मी पापा बन गए, मम्मी गए तो बन गए, मम्मी के लिए। तुम बनगामा में थी? हाँ, अच्छा। चल घर कुछ न चुरा खाती हमारा भी घर पे कितना हुआ लड़का के देख लड़का के नहीं देख लिए शादी करे रहे ना पुआ सब करके बढ़िया नहीं थे तब चल गए लड़का ये लड़का जो पीछे बैठा हुआ है इसको जानती हो तुम? यही लड़का था? हम नहीं जानते पुआ सब क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या? हाँ, पिताजी का नाम? जय कृष्ण दास। घर क्या नंबर वार्ड में पड़ता है? कहाँ? गफ्फार नाम से सर। के छियो तो तोर की गम छ? गफ्फार। केना के मामला में तो की जाने छो? हम नहीं जाने से सर। हमर लड़की कन गलिए इलाज करवे रानीगंज काल लिए न हमें तो देखलिए हो हल्ला हमें नहीं रही गाँव हमें नहीं रही। तो आपकी पत्नी कहती है कि हम बात करवाए थे? नहीं कुछ नहीं, हमसे बात नहीं हुआ। तो बोल रही हम बात करवाए थे? नहीं हमसे बात नहीं हुआ। आपसे बात नहीं हुई? नहीं सर। मैं यहीं पे आया था जी। कहाँ से? मैं गांव अपने दबेड़ी बुजुर्ग से आया था, जिला शामली से। शामली कहाँ पड़ता है? शामली पड़ता है जी यूपी। यहाँ कैसे पहुँचे तुम? यहाँ लड़का था जी हमारे गांव को लेके आया था जी मेरे को काहे के लिए? शादी के लिए। शादी के लिए? क्या उधर लड़की नहीं थी तुम्हारे लिए शादी के लिए? जी नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ज्वाला सिंह है सर। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम राम शरण। हाँ, राम शरण राम शरण जी। पूरा नाम बोलो। पिताजी का नाम राम शरण। किस जाति के हो? हिंदू जुलाई कोरी जी। क्या करते हो तुम? हम मेहनत मजदूरी करते हैं सर। क्या मजदूरी में क्या? मजदूरी है खेती बाड़ी जी। तो तुमको तो यहाँ का कौन दोस्त था जो तुम्हारा लेके आया? वो गांव का ही था। नाम क्या नाम है उसका? कुर्बान। क्या बोला तुमसे? मेरे पापा जी हर नहीं बात कर रखी थी, अब हमारे लड़के की शादी करके ले आओ। अच्छा, उसकी शादी हो रही है पहले यहाँ पे। तो पैसे उसे दिए थे उसे? क्या पैसे उससे ही दिए थे जी, खर्चे पानी के किराया भाड़ा। कितने? में 15,000 रुपये जी। उसको जी तो यहाँ शादी तय कर दिया था तुमने? जी उसने कर रखी थी जी। क्या बोला उसने?
बोला भाई लड़की दिखाई थी उन्होंने, लड़की हमारे घर पे यही लड़की थी? नहीं जी, तो लड़की हुई थी और थी? फिर का पता नहीं जी मेरे को। यहाँ आ गए हम तो वो लड़की नहीं थी, मेरे को मना कर दिन से भाई मैं ये लड़की शादी लायक नहीं। मैं परसों ही जा रहा था जी, मैं यहाँ से अपने घर पे। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं जी। का नाम ज्वाला सिंह है और वो इस नाबालिग लड़की से शादी करना चाहते थे। उसी में जिसके घर राजू दास के यहाँ ये लोग प्रायोजन किया था कि हाँ उसी के यहाँ से करवा दिया जाएगा, लेकिन राजू दास के द्वारा विरोध किया गया और सूचना मिली तो मुखिया जी जो वहाँ के मुखिया जी के पति हैं और भी बहुत सारे लोग के द्वारा सूचना दी गई, वहाँ पहुँचे तो वहाँ लड़की के साथ साथ सारे लोग जितने भी सहयोगी थे सबको पकड़ के थाना लाया गया और बाद में ये स्पष्ट हो गया कि नहीं नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही थी जोर जबरदस्ती। लड़की ने खुद अपना बयान दिया कि हाँ मेरा शादी जो है ये लोग जोर जबरदस्ती कर रहे थे, इसीलिए उसके विरुद्ध FIR थाने में आवेदन दिया गया है। क्या नाम बताया? संतोष कुमार। घर कहाँ है? करौतिया वार्ड नंबर 1। कैसे इस मामले को तुम जान रहे हो? हम काम पे थे सर 19 तारीख को रात में भवनगमा में। हम जब काम से 1 बजे रात को आए ना तो हमारे गांव में शादी हो रहा था, दूसरे आदमी का लड़का का शादी हो रहा था। तो उसी में महिला उला बोला क्या जो अरे तेरे बहन को तो ले गया शादी कराने के लिए, लगता है शादी हो गया है। तो हमारे साथ में एक आदमी था, हम उसको छोड़ने चले गए थे रजनी। उसको रजनी छोड़ के तो सर 2 बज गया था रात, तो हमको डर भी लग रहा था आगे जाने में। तो हम घर चले गए। सुबह में जाने बोला था क्या जो शादी करवाने के लिए गया है, कोई बोलता है क्या कर दिया है शादी, कोई बोलता है नहीं कर दिया शादी। माँ बाप गया करवाने के लिए, हमसे पूछा तक भी नहीं, बहन का शादी कराने के लिए जा रहे हैं। वो तुम्हारी बहन है? जी सर। माँ है वो? हमको पूछा भी नहीं, जो जा रहे हैं शादी कराने, नहीं तो वैसे गलती हो तो कौन करवाया? उस औरत को जानते हो बगल में जो बैठी हुई है? हाँ जानते हैं सर। कौन है वो? वो गांव का ही है। तो वही करवा रही थी? मेरा माँ बाप करवा रही थी। माँ बाप कहाँ है? घर पे है सर। सर शादी ब्याह के कर मम्मी बात करलकै ना केकरा से? वह दिल्ली के एकर बेटी शादी पहलू की बड़की बेटी के शादी ओकर एतै छै दिल्ली में, सुनलिए वहाँ राजस्थान में। तो ओकरा से बात होलै ना तो ओतै हम अपनो सामने बेटी के शादी करलिए। तो दोनों मिल के लड़का रहे ना आइल पहली में तो कहलकै कि एकर मम्मी पापा जे एगो लड़का आर मिलता ना तो हमरा कहिए हम शादी करबै। तो जब बात भेलै तहने वीडियो कॉलिंग बात भेलै तो कहलकै कि से ठीके छै लड़का देखलिए। तो एकर मम्मी पापा कहलिए, एकर मम्मी पापा के कहलिए से ई नहीं कहबै बाद में जे उमर छै कि की छै, अखनी सरिया के देख लिया। तकर बाद जे लड़का वहाँ से अयलै ओकरा संग चलि गेलै मुरलीगंज, अयलै यही मुरलीगंज। तो ओकर पप्पा के बोलायल गेलै से लड़का के अखनी तहा देख लिया, नहीं तो हम लड़का के आपस कर देब। कहलकै नहीं हम कर लेबै शादी। एकर मम्मी गेलै, एकर दादी गेलै, ई गेलै, सबको देखा सुनी भेलै। एकरो पूछल गेलै से ठीक छै लड़का सही छै तोरा शादी करबही? तो ई कहलकै ठीक छै शादी करबै। तो शादी के लिए ई सब तैयार भए गेल भैया। तो हमरा संग अयलै रह तऽ ई सब चलि गेलै शादी करे के लिए। तो शादी करे के लिए लड़की जब लड़का देखलकै वहाँ पर बोललै जे उमर नहीं छै, तो कहलकै नहीं उमर छै तो नहीं हेतै शादी। बस इतने में लड़का चलि गेलै। हमरा घर पर लड़की अपना फुए लंग रहलै, फुए लंग रहै पहिने रहै दोसर जगह, माने कहे काम धंधा करे रहे, ओतऽ से एकर फुआ ले कर देखबै सुनबै लए। तो पसंद लड़की के नहीं, लड़की न सकार चलि गेलै जे हमर उम्र नहीं छै तो नहीं करबै शादी। लड़को कहलकै हम इतना बड़ा लड़की को शादी करके ले जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, हम नहीं करेंगे सर शादी। की नाम छै अपने के? हमर नाम जुलेखा खातून। घर कठौतिया। हाँ कठौतिया। कठौतिया वार्ड नंबर 2। पति के नाम? मोहम्मद गफ्फार। वही रखने में देखने आया बस, पति को बेटा को सबको वहाँ देखने में लेकर के चले। ये कौन लगती है आपकी? गांव समाज का बेटी लगे। जैसे आपके घर के बगल की है? हाँ बगल। क्या नाम है लड़की का? दाही कुमार। कैसे जानते थे इसको? कितने दिनों से जानते थे? इनके मम्मी के साथ में मैं रसोई थे ना, तो खिचड़ी बनाते सब लोग। कहाँ पर खिचड़ी? स्कूल में? हाँ कौन स्कूल में? यहाँ नक्सीर जी यहाँ कठौतिया। नवसृजित कठौतिया में। हाँ। क्या नाम बताया आपने? जिले